जिस तरह से समय बदल रहा है वैसे वैसे चीज़ें भी बदल रही हैं, मतलब कार्य प्रणाली में भी बदलाव आ रहा है। अगर हम बात करें सर कि सहकारिता जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत जो गठन हुआ है उसके पश्चात सहकारी क्षेत्र में कौन कौन सी नई पहलें की जा रही हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं आप। देखिए, सहकारी जब से नया सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ उसके बाद सबसे बड़ी पहल ये की गई जी कि जो हमारी कोऑपरेटिव प्राइमरी सोसाइटीज थी वो बहुत लिमिटेड काम कर रही थी। वो किसानों को लोन दे रही थी, उसको एग्रीकल्चर इनपुट के लिए खाद बीज और दवाइयाँ उपलब्ध करा रही थी, प्लस उसका सपोर्ट प्राइस में क्रय कर रही थी जी। लेकिन अभी सभी प्रकार की पूरे देश में विशेष तौर से स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा करके पूरे देश के एक्सपर्ट्स के साथ, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ, कोऑपरेटिव लीडर्स के साथ चर्चा करके सबसे पहला काम ये किया गया है कि जो प्राथमिक सहकारी समितियां हैं उसको मल्टी पर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी में कन्वर्ट करने का निर्णय किया गया। तो और इसके लिए एक मॉडल बायलॉज भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया। जैसा कि सहकारिता स्टेट का सब्जेक्ट है इसलिए भारत सरकार कोई उस पर कानून नहीं बना सकती, तो परामर्श के तहत वो उनको सलाह दे सकती है। तो इस हिसाब से मॉडल बायलॉज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की। दूसरा निर्णय ये लिया गया कि हर ग्राम पंचायत में एक बहुउद्देशीय सहकारी समितियां खोली जाएंगी। तीसरा निर्णय लिया गया जो बड़ा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सभी सहकारी समितियां जो प्राथमिक स्तर पे है, जिला स्तर पे जो समितियां हैं उनका कंप्यूटराइजेशन का काम किया जाएगा। इसके तहत क्या होगा कि भारत सरकार ने निर्णय लिया कि सभी प्राथमिक सहकारी समितियों में कंप्यूटराइज सिस्टम के तहत होगा। उसके तहत एक सॉफ्टवेयर, एक तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया जो पूरे देश में लागू होगा। हार्डवेयर सहकारी समितियों को दिए गए। इससे क्या होगा, एक तो ट्रांसपेरेंसी आएगी सहकारी समितियों में और इससे एक रिकॉर्ड कीपिंग इजीली हो जाएगी। इससे पहले ये होता था कि रिकॉर्ड्स में कुछ प्रॉब्लम्स हमारी सहकारी समितियों में आती थी। तो अभी 31 मार्च को ये सभी प्रकार की सहकारी समितियां गो लाइव हो जाएंगी। गो लाइव का मतलब है कि जितने भी प्रकार के बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करेंगी, जो भी एक्टिविटी समिति में होगी उसको जिला स्तर पे जिला सहकारी बैंक द्वारा अपने सिस्टम में देखा जा सकता है। नाबार्ड के ऑफिस से इसको लिंक किया गया है। तो ये पूरा जो कंप्यूटराइजेशन का जितना भी पैसा खर्च हो रहा है वो भारत सरकार द्वारा